नमस्कार, आदाब, मैं शहर यासिर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज खुद को एनटी रामाराव और वाईएस राजशेखर रेड्डी जैसे तेलुगु दिग्गजों के स्तर तक पहुंचाने का एक और प्रयास किया है। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें शासन के ब्रांड के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने यंग इंडिया पुलिस स्कूल के उद्घाटन के मौके पर कहा है कि एनटी रामाराव को 2 रुपए प्रति किलोग्राम चावल योजना के लिए याद किया जाता है, जबकि राजशेखर रेड्डी को जलयज्ञ कार्यक्रम के लिए याद किया जाता है। उन्होंने आईटी और हाईटेक सिटी पहल के अपने पूर्व राजनीतिक गुरु एन चंद्रबाबू नायडू को भी श्रेय दिया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि स्वतंत्र भारत में कई प्रधानमंत्रियों ने देश पर शासन किया, लेकिन कुछ ही देश को विकास की दिशा में बदलने में अपने ऐतिहासिक निर्णयों के साथ इतिहास की किताबों में शामिल हुए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि धरती के पुत्र पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव अपनी खुली अर्थव्यवस्था नीतियों, वयोदारीकरण और निजीकरण नीतियों के लिए जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि यंग इंडिया स्कूल स्किल यूनिवर्सिटी के पहले बैच के छात्रों को 100% नौकरियां हासिल की हैं। उन्होंने दावा किया है कि जिन कंपनियों ने उन्हें हिस्से के रूप में ट्रेनिंग दी है, उन्होंने उन्हें अपने में समाहित कर लिया है। पूर्व विधायक शकील आमिर मोहम्मद को आज आरजीआई एयरपोर्ट पर उस समय हिरासत में ले लिए गए जब वो अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दुबई से यहां पहुंचे थे, जिनका कल रात निधन हो गया। हालांकि उन्हें अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी गई और वो बोधन के लिए रवाना हो गए। विधायक के बेटे ने दिसंबर 2023 में प्रजा भवन के सामने अपनी कार पुलिस बैरिकेड से टकरा दी थी। विधायक ने इस मामले में अपने बेटे को भगाने में मदद की और जब ये बात सामने आई तो पुलिस ने उसे मामले में आरोपी बताया। बाद में वो दुबई चला गया और वहीं रहने लगा। शकील अहमद आज पहुंचे और उनके खिलाफ एलओसी लंबित होने की वजह से हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने पुलिस को सतर्क कर दिया। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और बाद में उन्हें अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जाने की इजाजत दे दी। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केडी रामाराव ने कहा कि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचल रही है। रेवंत रेड्डी सरकार हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों का समर्थन करने और कांचा गच्चीबावली में जैव विविधता के नुकसान पर चिंता जताने के लिए बीआरएस नेताओं को निशाना बना रही है और उन्हें परेशान कर रही है। एक्स पर बात करते हुए रामाराव ने कहा कि बीआरएस नेता कोनाथम दिलीप और कृषाक मन्ने को कथित तौर पर छात्र विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने वाले उनके सोशल मीडिया पोस्ट के लिए 9 घंटे से ज्यादा समय तक पुलिस पूछताछ का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा है कि पुलिस अब अनौपचारिक रूप से उनके घरों की तलाशी लेने और उनके फोन जब्त करने की धमकी दे रही है। अहमदाबाद में एआईसीसी की बैठक में रेवंत रेड्डी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए केडीआर ने कहा है कि रेवंत रेड्डी अहमदाबाद में गांधी की भूमिका निभाते हैं, लेकिन तेलंगाना में नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर बुलडोजर चलाना जारी रखते हैं। उन्होंने सवाल किया है कि क्या संविधान का अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, अभी भी मूल्य रखता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने 400 एकड़ जमीन पार्सल की जांच के लिए हैदराबाद में कांचा गच्चीबावली क्षेत्र का दौरा किया, जिससे व्यापक पर्यावरण और कानूनी चिंताओं को जन्म दिया है। ये निरीक्षण इस महीने की शुरुआत में शीर्ष अदालत के निर्देश का पालन करता है, जिसने अनाधिकृत जंगल की कटाई और संभावित जंगल पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान के आरोपों के बीच जमीन पर सभी गतिविधियों को रोकने का आदेश दिया था। समिति को क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति का आकलन करने और ये सत्यापित करने का काम सौंपा गया है कि क्या ये मानित जंगल के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। विचाराधीन जमीन ने न सिर्फ संगठित अवैध पेड़ों की कटाई की वजह से, बल्कि पक्षियों जानवर संरक्षण अधिनियम की उच्चतम सुरक्षा श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वन जीवन प्रजातियों की उपस्थिति का संकेत देने वाली रिपोर्टों की वजह से भी ध्यान आकर्षित किया है। वक्फ संशोधन के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जमीयत उलमाए हिंद, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद समेत 15 लोग अब तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं। इस पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान प्रमुख और सांसद चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष पिछले कानून का बचाव करने के लिए अदालतों में भाग रहा है, लेकिन ये भी देखिए कितने मुसलमान ऐसे हैं जो इस कानून के खिलाफ कोर्ट भी नहीं जा सकते। चिराग पासवान ने कहा है कि अब वक्फ संशोधन कानून को लेकर भी विपक्ष का यही प्रोपेगेंडा है, लेकिन लोगों को समय के साथ समझ आ जाएगी कि वक्फ संशोधन कानून सही है और उनकी भलाई के लिए है। चिराग ने कहा है कि विपक्ष पुराने कानून के बचाव के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन कितने ऐसे मामले हैं जो पिछले कानून के खिलाफ कोर्ट भी नहीं जा सके। वक्फ संशोधन कानून को प्रभाव में लाने के लिए 8 अप्रैल को केंद्र ने अधिसूचना जारी की थी, जिसका मकसद 1995 के वक्फ अधिनियम में बदलाव कर वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियंत्रण से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है।
केंद्रीय मंत्री बंडी संजय ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया है और इसे भ्रष्ट शासन का स्तंभ कहा है और कोविड-19 महामारी से भी ज्यादा खतरनाक इसे घोषित किया है। उन्होंने रेवंत रेड्डी की टिप्पणी के जवाब में जारी बयान में कहा है कि जिन्होंने दावा किया था कि भाजपा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों से भी अधिक खतरनाक। बंडी ने इसे तुलना को शर्मनाक बताते हुए खारिज कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रवादी विचारधारा और देशभक्ति को कायम रखने वाली भाजपा की तुलना देश को लूटने वाले अंग्रेजों से नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने रेवंत रेड्डी पर भाजपा को तेलंगाना में सत्ता में आने से रोकने के बारे में दिन में सपने देखने का भी आरोप लगाया है। संजय ने भारतीय राजनीति में एक विलुप्त होती ताकत के रूप में कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा है कि पिछले दशक के दौरान बीआरएस को जिस विरोध का सामना करना पड़ा था वो कांग्रेस शासन के 15 महीने में दोगुना हो गया है। उन्होंने सीएम के जिले महबूबनगर में जीत हासिल करने में कांग्रेस की विफलता और मल्काजगिरी सीट बरकरार रखने में असमर्थता पर प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त उन्होंने याद किया है कि रेवंत रेड्डी कामारेड्डी में भाजपा से हार गए थे और तीसरे स्थान पर रहे थे, जबकि कांग्रेस को हैदराबाद एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवार ढूंढने में संघर्ष करना पड़ रहा है। केरल सरकार ने आज निगमों और नगर पालिकाओं में इसके सफल कार्यान्वयन के बाद पंचायतों में के स्मार्ट शुरू किया है। पहल की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि शासन तभी सार्थक होता है जब हर कोई इसके लाभों का अनुभव करता है और के स्मार्ट इस दृष्टि को साकार करने का एक प्रयास है। विजयन ने कहा है कि शासन तभी सार्थक होता है जब हर कोई इससे लाभ लेता है। कुछ जिद्दी लोग हैं जो अपनी जिद की वजह से वास्तविक मांगों को संबोधित करने से इनकार करते हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार उस मानसिकता को बदलने के लिए गहन प्रयास कर रही है। कार्यालयों में सभी कर्मचारी लापरवाह नहीं हैं। कई सामाजिक जिम्मेदारी की भावना के साथ काम करते हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो अपने व्यक्तिगत एजेंडे में अधिक रुचि रखता है और चीजों को गलत तरीके से लागू करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य एक ऐसी प्रणाली लागू करना है जो पूरे राज्य में समान रूप से काम करे। उन्होंने कहा कि निगमों और नगर पालिकाओं में इसके सफल क्रियान्वयन के बाद अब के स्मार्ट का दूसरा चरण शुरू किया जा रहा है। अभिनेता रजनीकांत ने अब स्पष्ट किया है कि उन्हें मंच पर दिवंगत पूर्व मंत्री एमआरएम वीरप्पन के साथ तमिलनाडु की संस्कृति के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा है कि उस समय वो इतने स्पष्ट नहीं थे। दिवंगत पूर्व मंत्री आरएम वीरप्पन पर एक डॉक्यूमेंट्री जारी की गई है। इस डॉक्यूमेंट्री में अभिनेता रजनीकांत द्वारा आरएम वीरप्पन के बारे में बात करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया गया। इसमें अभिनेता रजनीकांत ने कहा है कि वीरप्पन डॉक्यूमेंट्री में बोलते हुए मुझे खुशी हो रही है। कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरा सम्मान किया और मुझ पर अपार प्रेम बरसाया है। इनमें बालचंदर, वीरप्पन और अन्य भी शामिल हैं। कभी कभी ये मुश्किल होता है जब वो अब मेरे साथ नहीं होते हैं। मैंने फिल्म बादशाह के 100वें दिन के जश्न में तमिलनाडु की संस्कृति के बारे में बात की थी। मुझे वीरप्पन के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। उस समय मैं इतना स्पष्ट नहीं था। वो एआईएडीएमके के मंत्री थे। पूर्व मंत्री जयललिता ने वीरप्पन को मंत्री पद से हटाते हुए कहा कि जब आप मंत्री हैं तो रजनीकांत सरकार के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं। जैसे ही मैंने ये खबर सुनी मैं चौंक गया। मैं पूरी रात सो नहीं सका क्योंकि मैंने ही ऐसा किया था। मैंने उनसे संपर्क किया और माफी मांगी, लेकिन उन्होंने ऐसे बात की जैसे कुछ हुआ ही ना हो। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।